दोस्तों सेबी एक नया रूल लाने की तैयारी कर रहा है जो शेयर बाजार के क्लोजिंग प्राइसेस को हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब मार्केट के लास्ट 20 मिनट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हर एक इन्वेस्टर के लिए। तो क्या है ये नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन और इसका आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ने वाला है? तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे इस लेटेस्ट न्यूज जो सेबी की तरफ से आ रहा है उसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इस वीडियो के अंदर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर लेना दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज एंड वीडियोस के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों करंट सिस्टम की जो अभी के समय में चल रहा है। अभी तक दोस्तों मार्केट का क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता था VWAP यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर। यानी दोस्तों लास्ट के कुछ मिनट की एवरेज ट्रेडिंग प्राइसेस बेसिस पर होता था। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम थी, जी हाँ दोस्तों। और वो प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि बड़े इन्वेस्टर और इंडेक्स रीबैलेंसिंग के टाइम पे लास्ट मिनट के ह्यूज ट्रेड्स प्राइस को डिस्टर्ब कर देते थे। और इसी को फिक्स करने के लिए दोस्तों सेबी प्रपोज कर रहा है एक नया रूल यानी कि एक नया सिस्टम, और उसको कह रहे हैं CAS यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसको भी डिटेल में समझते हैं। तो अब बात करें दोस्तों CAS आखिर में काम कैसे करता है और है क्या ये। सबसे पहले CAS का मतलब है दोस्तों क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। जी हाँ दोस्तों, और क्लोजिंग ऑक्शन सेशन मार्केट के नॉर्मल आवर में ही दोस्तों ट्रेड होगा, जैसे कि टाइमिंग है 3:15 से लेके 3:35 PM तक। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की फर्स्ट अप्लाई टू लिक्विड डेरिवेटिव स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, लिक्विड डेरिवेटिव स्टॉक्स के ऊपर ये सबसे पहले अप्लाई होगा, उसके बाद दोस्तों ये और ज्यादा स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई होगा। और CAS के लिए दोस्तों 4 बड़े फेसेस है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है रेफरेंस प्राइस रेंज। जी हाँ दोस्तों, 3 बजे से 3:15 PM तक VWAP की बेसिस पर एक रेंज डिसाइड होगी। जी हाँ दोस्तों। और दूसरा है ऑर्डर एंट्री। जी हाँ, यानी कि सब लोग अपने बाय सेल ऑर्डर डालेंगे इस समय के अंदर। और उसके बाद है रैंडम क्लोज, मतलब कि सेशन रैंडमली क्लोज होगा ताकि मैनिपुलेशन बिल्कुल भी ना हो मार्केट में। और उसके बाद फाइनल मैचिंग, मतलब कि बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन के थ्रू मैच किए जाएंगे। और उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, मार्केट ऑर्डर्स गेट प्रायोरिटी ओवर लिमिट ऑर्डर। ये भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो उस समय के अंदर। यानी कि आपको पता ही होगा जब हम ऑर्डर डालते हैं तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मार्केट ऑर्डर और एक लिमिट ऑर्डर। अगर हम कोई प्राइस सेट करके रखते हैं कि इस प्राइस पर आए तभी ये सेल हो या बाय हो, तो उस हिसाब से अगर देखें तो वो लिमिट ऑर्डर में आ जाएगा। तो वो बाद में ऑर्डर प्लेस होगा दोस्तों, उसके पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो है मार्केट ऑर्डर को। मतलब कि जो भी एक्चुअल प्राइस चल रहा है उसी प्राइस के ऊपर आप या तो सेल सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो, तो वो दोस्तों मार्केट ऑर्डर में आ जाएगा और इसे सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेनिफिट है ये रूल आने के बाद। तो सबसे पहला है दोस्तों फेयर क्लोजिंग प्राइस विथ लेस वॉलेटिलिटी। मतलब कि दोस्तों क्लोजिंग के समय हमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा कम दिखने वाली है, जो अभी अगर हम देखें एग्जिस्टिंग से काफी ज्यादा दिखती है, क्योंकि दोस्तों अचानक से बड़े ट्रेडर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, या तो ह्यूज क्वांटिटी बाय कर लेते हैं या ह्यूज क्वांटिटी सेल कर देते हैं वो लोग। तो वो अब कम हो जाएगा दोस्तों कंपेरेटिवली। उसके बाद इजियर एग्जीक्यूशन फॉर लार्ज पैसिव इन्वेस्टर्स। मतलब कि दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा लगाना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं वो भी उनके लिए भी काफ़ी ईजी हो जाएगा एग्जीक्यूट करना ही उनका ऑर्डर। और उसके बाद है मोर ट्रांसपेरेंसी फॉर रिटेल इन्वेस्टर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेबी हमें सब कुछ दिखा देगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो हर एक इन्वेस्टर है रिटेल इन्वेस्टर उसके लिए। जैसे कि उसमें इंक्लूडेड रियल टाइम डेटा, इंडिकेटिव प्राइस और बाय सेल इम्बैलेंस, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इन्वेस्टर्स के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों काफ़ी अच्छे बेनिफिट है इन्वेस्टर्स के लिए अगर ये रूल आ जाता है सेबी की तरफ से। अब बात करते हैं दोस्तों पॉसिबल चैलेंजेस की। तो दोस्तों किसी भी चीज़ के साथ चैलेंजेस तो होते ही है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ा इश्यू आ सकता है पैसिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर ड्यूरिंग इंडेक्स रीबैलेंसिंग। इंडेक्स रीबैलेंसिंग डेज पर उन्हें कैश शॉर्टेज हो सकता है क्योंकि वो कैश होल्ड नहीं करते दोस्तों। हालांकि उसके लिए भी दोस्तों सॉल्यूशन के लिए सेबी ने बोला है कि फंड्स ओवरनाइट बोरोइंग कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए। अब तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है दोस्तों उसके लिए। तो दोस्तों ये नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन एक बड़ा स्टेप हो सकता है टुवर्ड्स फेयर और स्टेबल मार्केट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आना। हालांकि ये रूल दोस्तों अभी तक पेंडिंग में है, आया नहीं है, लेकिन सेबी अभी तक इसके ऊपर फीडबैक ले रहा है। और अगर आप भी अपना फीडबैक देना चाहते हो तो 12 सितंबर तक सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप भी अपना फीडबैक दे सकते हो इसके ऊपर। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है दोस्तों तो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी एक ज्यादा ट्रांसपेरेंट और लेस वॉलेटिलिटी क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये रूल मार्केट को बेहतर बनाएगा या और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा? हमें कमेंट करके अपना व्यू ज़रूर शेयर करना दोस्तों। और अगर आप स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
हैप्पी इन्वेस्टिंग।